चलिए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सा टॉपिक, ठीक है, बढ़िया सा टॉपिक और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हर जगह है, ठीक है, ये हर जगह है। ये आपका एलिमेंट्री मैथ्स का भगवान है, गॉड ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स, हर टॉपिक में घुसा हुआ है, ठीक है। अगर गुड मॉर्निंग विजय, सब बढ़िया। तो क्या कह रहा था मैं, ये भगवान है, भगवान ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक में घुसा हुआ है। चाहे आप एज का क्वेश्चन कर लो, चाहे आप नंबर्स का क्वेश्चन कर लो, चाहे आप ज्योमेट्री में जाओ, ठीक है, कहीं पे भी जाओ रेशियो का यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग मनोज यादव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुरमीन, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक माना जाता है। अब सिर्फ मानने से तो होगा नहीं, अगर मेनली प्रॉब्लम कहाँ होता है कि इसका कंसेप्ट पे सबको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी हम लोग क्लास करने जा रहे हैं इसमें शॉर्टकट अगर कोई ढूंढने आ रहा है तो प्लीज़ शॉर्टकट के लिए मत आइए, ठीक है। शॉर्टकट आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको बेसिक मिलेगा, जिसके वजह से आपका फाउंडेशन डेवलप होगा। ये फाउंडेशन कोर्स है, एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स है, आपका फाउंडेशन डेवलप करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। समहाउ कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि रेशियो को फ्रैक्शन से मिसलीड करते हैं, ठीक है। रेशियो और फ्रैक्शन को मिसलीड किया जाता है, थोड़ा सा इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आप लोगों ये पहले समझ लीजिए। थैंक यू, ठीक है। रेशियो एंड फ्रैक्शन पे आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि रेशियो एंड फ्रैक्शन दे आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लेकिन बहुत लोग मिसलीड करते हैं इस बात को लेके कि रेशियो और फ्रैक्शन लगभग सेम चीज़ है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको सारा रेशियो एंड फ्रैक्शन से डिफ्रेंशिएट ही हो जाएगा, सीधा सीधा आपका दिमाग में ये घुस जाएगा कि हाँ भाई क्या है रेशियो और क्या है फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा से ध्यान से सुनना, अगला 2-3 मिनट तक ध्यान से सुनना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, फाउंडेशन डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो सपोज करो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके करते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करो कि कोई खाने का चीज़ है, इस टाइप का, ठीक है, ठीक है। इस तरीके का कुछ आपका खाने का चीज़ है, हम समझते हैं क्या है ये। सपोज करो ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, 1 है, ठीक है, अपने आप में ये 1 है। इस सिस्टम को अगर हम देखें, सिस्टम इज 1, ठीक है। अगर मैं इसको, ठीक है, 2 पार्ट में बांट दूं, ठीक है, तो एज ए सिस्टम तो ये 1 ही है, अभी भी 1 ही है, एज ए सिस्टम 1 ही है, ठीक है। और लेकिन अगर इसका देखा जाए तो 2 पार्ट में अब ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो 1 पार्ट, ठीक है। दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज 1 पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको बोलेंगे ना, सिस्टम जो है वो रेशियो में डिवाइड हो गया, कितना, 1:1, ठीक है, 1:1, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन से क्यों कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं बोलूँ इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोला जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ सिस्टम, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सिस्टम,
व्हाट वी कॉल दिस पार्ट, ठीक है। तो पार्ट जो होता है वो आपका फ्रैक्शन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द वन पार्ट ऑफ द टू पार्ट, ठीक है, अमॉन्ग द टू पार्ट्स, वन पार्ट अमॉन्ग द टू पार्ट, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। और ये हो गया कि क्लियरली आपको मेंशन है कि एक पार्ट और एक पार्ट, ठीक है, ये आपका रेशियो है, ठीक है, ये आपका रेशियो। और दूसरा जो पार्ट को डिफाइन करता है, द पार्ट को डिफाइन करता है दैट इज फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, पार्ट क्या है, फ्रैक्शन क्या है, मतलब फ्रैक्शन क्या है, रेशियो क्या है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बात कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि ये पिज़्ज़ा था, ठीक है, ये 4 पार्ट में बट गया, ठीक है, ठीक है, 4 पार्ट में बट गया, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 2 लोग थे ए और बी, और ए को मैंने ये वाला डार्क, ये जो दिया ना, इसको दे दिया, ठीक है, ठीक है, और ये बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो बी को दे दिया। तो मैंने इस चीज़ को कितना रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है, इस चीज़ को कितना रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है, कितना रेशियो में बांटा है। तब आप बोलेंगे ए के पास 1 पार्ट है, बी के पास कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। तो रेशियो इसका क्या बन गया, रेशियो बन गया 1:3, 1:3, रेशियो 1:3 है। लेकिन पर पार्ट को क्या बोलेंगे हम, ठीक है। अगर मैं बोलूं अब बोलूं कि ए का पास कितना पार्ट है, तो आप बोलोगे कि ए का पास तो एक ही पार्ट है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना, 4। इसका मतलब ए का जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 1/4 बन रहा है, ठीक है, 1/4 बन रहा है, यस यस 1/4 बन रहा है। लेकिन ए और बी के बीच में जो पिज्ज़ा का डिवीजन है वो कैसे है, 1:3 में है, ठीक है, 1:3 में है। और उसका पार्ट कितना हो रहा है, 1/4 है। अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ बी का पार्ट क्या है, ठीक है, बी का पार्ट क्या है, बी का पार्ट क्या है पिज्ज़ा में, बी का पार्ट क्या है, तो आपको पता है कि बी का 3 पार्ट है, पिज्ज़ा में 3 पार्ट है, आउट ऑफ कितना, 4। तो आउट ऑफ जब निकालोगे, ठीक है, आउट ऑफ जब निकालोगे तो उसको बोलोगे कि 3/4, ठीक है। अगर इसको मैं बोलूं कि रेशियो में क्या है, तो आप बोलेंगे कि 1:3 है, ठीक है। तो सिंपली यही चीज़ है, रेशियो से भी फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। तो इसको 1:3 कहना, 1:3 को 1/3 कहना थोड़ा सा गलत होता है, ठीक है, थोड़ा सा गलत होता है, ठीक है। जब हम लोग इसका कोई मैथमेटिकल पार्ट निकाल रहे थे तब करते भी है, यूज़ करते भी है, ठीक है, पर बेसिक कंसेप्ट ये है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका ये कोई रेशियो है 1:3 पार्ट में, इसका फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट पार्ट में कौन सा वैल्यू है, रेशियो में 1 ही है, तो 1 ले लो, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना, उन दोनों रेशियो का सम कर देते हैं, ठीक है, दोनों रेशियो का सम कर देते हैं, ठीक है। 3 है ना, 3 है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर दूसरा वाला पार्ट है जैसे कि 3 को 1:3 में 3 का फ्रैक्शन बनाइए, तो आपको पता है कि 3 का फ्रैक्शन बनाने बोला तो 3 लिखेंगे और दोनों का सम नीचे कर देंगे तो 3/4 बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से रेशियो से आपका फ्रैक्शन में कन्वर्जन शुरू होता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया तो सेशन को लाइक करो जल्दी। बाबा कल भी आप लोगों ने कमेंट नहीं करा था, मैंने पूछा था, 1-2 से ही पता चला, किसी से पता चला कि हाँ वो लोगों को होमवर्क का ज़रूरत है। देखो ये चैट में अगर आप मेरे को कुछ भी लिखोगे तो ये क्लास का समय ही पढ़ूंगा मैं, उसके बाद नहीं पढ़ता, ठीक है, ध्यान रखो, ध्यान रखो। उसके बाद आपको कोई चीज़, अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो इसलिए कमेंट में आप ये सेशन के बाद कमेंट में ज़रूर जाके बताइए कि क्या मैंने नहीं बताया या कोई भी, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
चलो ये तो हुआ रेशियो का बात, ठीक है। तो ये जैसे अब थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग वो करते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मतलब एक दो चीज़ पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है। अगर किसी चीज़ को मैंने 3:5 रेशियो में बांट दिया, ठीक है, किसी चीज़ को 3:5 रेशियो में बांट दिया, ठीक है, तो बताओ कि अगर मेरे को फ्रैक्शन बनाना होगा 5 का, ठीक है, मान लो कि मैंने ए और बी में 3:5 रेशियो लगा दिया, क्या, मैंगो का, ठीक है, मैंगो था और मैंने 3:5 रेशियो में बांट दिया, ठीक है, 3:5 रेशियो में बांट दिया। तो बताओ कि बी का पार्ट क्या होगा, बी का पार्ट क्या होगा, जल्दी बताइए। होमवर्क के लिए ऐप में जाना पड़ेगा, होमवर्क जो है ऐप में मिलेगा आपको, ठीक है। क्लास के बाद ऐप, जिसने ऐप डाउनलोड किया है वो ऐप में जाओ, स्टडी मटेरियल में जाना, यूट्यूब मटेरियल्स में जाना, स्टडी मटेरियल में जाके, ठीक है, यूट्यूब मटेरियल्स में जाना तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस यस यस, गुड गुड गुड, सब लोग गुड गोइंग, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इसका पार्ट है 5/8, इसका पार्ट क्या है 3/8, ठीक है। ए का पार्ट 3/8, 3/8। अब इसी पे क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा, अब मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से टेंशन ही खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो अगर अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं, ठीक है, अब आपको पार्ट पता चल गया, पार्ट तो पता चल गया। अब अगर मैं बोल दूं कि बता भाई टोटल मैंगो जो था ना, टोटल मैंगो 400 था, ठीक है, टोटल मैंगो 400 था, ठीक है, टोटल मैंगो कितना था, 400 था। अब बताओ कि बी का हिस्सा में कितना मैंगो आएगा। बी का हिस्सा में कितना मैंगो आएगा भाई, जल्दी बताइए। ए का हिस्सा में कितना आएगा, बी बॉम बोले 250, यस। मुन्ना त्रिपाठी 250, यस। किसने लिखा 1/80, किसने लिखा भाई, 1/80 कैसे होता है भाई, क्या लिख रहे हो, 250 होता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट देखो, बेसिक कंसेप्ट समझो, ठीक है। 3:5 रेशियो में किसी चीज को बांटा है, इसका मतलब कि टोटल 3 + 5, इसका मतलब टोटल 8 पार्ट में किसी चीज को बांटा है, ठीक है, ठीक है। अगर आप 400 को 8 पार्ट में बांटोगे तो एक एक पार्ट कितना का बनेगा। अगर आप 400 को 8 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड करोगे, 400 को 8 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा। 400 को 8 पार्ट में डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड करना है ना, कितना बन रहा है 50, ठीक है। इसका मतलब 400 मैंगो का, देखो 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 देखो, अच्छा से समझो, थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा लेकिन समझ लो अच्छा से, ठीक है, अच्छा से समझ लो, ठीक है। जब समझना ही है तो पूरा अच्छे से समझ लो, क्या बेकार में डेली डेली समझने का काम ही छोड़ दो, ठीक है, दोनों को 50। अब मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया, क्यों 8 पार्ट में डिवाइड किया, क्यों 8 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि 3:5 रेशियो में डिवाइड किया था, ठीक है, 3:5 रेशियो में, एक को 3 पार्ट दिया, एक को 5 पार्ट दिया, इसका मतलब टोटल 8 पार्ट है, तभी तो एक को 3 और एक को 5 दिया है कि नहीं, है कि नहीं। तो देख लो अगर मैं 400 को 8 पार्ट में डिवाइड करूं तो कुछ इस टाइप का बनेगा डिवीजन, ठीक है। इसका 3 मैंने एक को दे दिया और 5 पार्ट एक को दे दिया, तो एक का हिस्सा में 150 आया, दूसरा का हिस्सा में क्या आया 250 आया, ठीक है, समझ में आया, ये 250 आया। पर हर बार ऐसे डिवाइड कर करके तो नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए आपको ये फ्रैक्शन बनाने इसीलिए सिखाया था मैंने, ठीक है, इसीलिए फ्रैक्शन बनाने सिखाया था कि सिंपली देखो, सिंपली फ्रैक्शन बना लो कि a का फ्रैक्शन कितना है 3/8,
ठीक है, b का फ्रैक्शन क्या है 5/8। तो जब भी टोटल दिया हो ना, टोटल दिया हो, ठीक है, टोटल दिया हो, ठीक है, तो उस टोटल में इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लो, उसका पार्ट ही निकल जाएगा। ठीक है, इस टोटल में उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लो, उसका पार्ट निकल जाएगा। इस जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा। ठीक है, कहानी खत्म। ठीक है, मजा आ गया। ये जो छोटा चीज़ है ना, ये जो छोटा चीज़ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बनता है, ठीक है, ये कंसेप्ट बनता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे लाइव है, ठीक है, अपना फ्रेंड्स वगैरह को भी बता दो, जब तक लेक्चर चल रहा है सभी लोग 10:30 बजे आ जाए करें। ठीक है, अच्छा सा हम लोग सेशन करेंगे। जितना ज़्यादा आदमी रहता है उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। ठीक है, स्पेशली मेरे को तो ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोग को पढ़ाने में जितना ज़्यादा आता है, आंसर आता है, रेस्पॉन्स पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, आंसर आता है, रेस्पॉन्स आता है, बहुत मज़ा आता है। और ठीक है, जब भाई ऐसा ये मत करना, क्या बोलते हैं, अगर अच्छा लगता है सेशन को तो ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, कमेंट करके भी बता दीजिएगा। चलो ठीक है, अब अच्छा ये क्वेश्चन खुल गया, क्वेश्चन खुलना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ बता देता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक और चीज़ बता देते, ठीक है। अब वर्ड आता है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं, सॉरी, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, फ्रैक्शन में पहुंच जाता हूं मैं, रेशियो। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो। तो अगर मान लो कोई रेशियो है, ठीक है, 3:5, इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, 3:5 है, इसका रेशियो बनेगा 3:5। ठीक है, 3:5 अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेशियो बनाए तो इस रेशियो में, गिवन रेशियो में कोई भी चीज़ अगर हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों ही रेशियो, दोनों ही वैल्यूज़ में अगर कोई भी सेम चीज़ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या सेम चीज़ डिवाइड कर दें, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो, जैसे 3 और 5 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो सकता है, 15। ठीक है, 15:25 हो सकता है ना। यस, 6:10 होगा। हाँ ठीक है, 6:10 होगा। ठीक है, 15:25 इक्विवेलेंट रेशियो होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा या नहीं होगा, यस होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो रेशियो का पार्ट हुआ है, ये रेशियो का पार्ट हुआ है। ठीक है, प्रोपोर्शन भी बताऊंगा मैं आपको, जैसे ये इसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब क्या, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शनल, यस प्रोपोर्शनल। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बताओ
क्वेश्चन बताओ, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:7। 3:7। 3:7 बताइए बताइए बताइए। डिस्क्रिप्शन में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में जो भी है ना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को फॉलो कर लेना फेसबुक पे, ट्विटर पे, और उस पे क्या कहते हैं आपका इंस्टा पे, ठीक है। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कुछ पूछ सकते हो आप मेरे को मैसेज करके। यूट्यूब पे कमेंट में मैं एक दिन में कितना मैसेज पढ़ूँ यार। इंस्टा पे आप मैसेज कर दो, वो आपको डायरेक्ट मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप मेरे को ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, ऐप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐप में आपको होमवर्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐप में आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जाना, वहाँ पे आपको यूट्यूब मटेरियल मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब मटेरियल तो डे बाय डे उसमें अपडेट कर रहा हूँ मैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन के समय सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है। एवरेज कल किया था तो एवरेज का क्वेश्चन डाल दिया है। आज हमने रेशियो का करा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो इसका डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। और ऐप में ही स्टोर में चले जाओगे तो आपको वहाँ पे पेड कोर्सेज भी मिल जाएगा। चलो, हाँ, कितना आया, कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। यस 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 यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। 1 इज करेक्ट। मैंने क्या बोला था, 3 और 7, 3 और 7 में या तो सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या सेम नंबर डिवाइड कर दो, तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेशियो में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1:5, क्योंकि अगर हम 3 को 2 से डिवाइड कर दे तो 1.5 मिलता है, ठीक है। 7 को भी 2 से डिवाइड कर दे 3.5 मिलता है, तो इसका आंसर है 1, ठीक है, 1 है। चलिए, अब एक और थोड़ा सा टाइप है जिसमें नहीं बाबा, डिस्क्रिप्शन में ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर से जाके करना चाहते हो तो वहां से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ, यहां पे भी एक और है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। इसको देखिए जरा, टॉपिक का पूरा डेफिनेशन दे दिया मैंने। हाँ, 0.5 से मल्टीप्लाई किया था, एक ही बात है। 2 से डिवाइड करो या 0.5 से मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज होता है। यहाँ पे एक ये 6 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। 54 नहीं है, ये 56 है, हाँ, ठीक है। जहाँ जहाँ 54 है उसको 56 कर लो।
हाँ यस 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 54 नहीं 56 होगा, ठीक है ये है, ठीक है ये, ठीक है। इसके लिए आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको ए और बी का रेशियो मालूम है, ठीक है 3:7, एंड बी एंड सी का रेशियो मालूम है 5:8, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, A:B:C निकालना होता है, ठीक है, ठीक है। इसका हाँ A:B:C निकालना होता है, तो आपको क्या करना है 3:7 लिख दो, ठीक है, 5:8 लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे 7 डाल दो, क्योंकि ये बगल में 7 है, ठीक है। यहाँ जो खाली स्पेस है यहाँ डाल दो क्या 5, क्योंकि ये बगल में 5 है, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, ठीक है, 7 5 जा 56, तो क्या बन गया 15 35 56, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए, 1 मिनट। सेकंड वाला क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसी से समझ लेना, इसी से समझ लेना, ठीक है। ए आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। आपके पास रेशियो है, रेशियो निकालना किसका है, A:B:C:D का, ठीक है, A:B:C:D का। रेशियो आपको A और B का क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। C और D का दिया हुआ है 5:4 अगेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो C और D का प्लेस खाली है ना यहाँ पे, ठीक है, C और D का प्लेस खाली है, यस 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 यस, गॉट इट, नाउ यू गॉट इट, ठीक है। अभी सही आंसर आ रहा है, अभी सही आंसर आ रहा है, 3 इज द करेक्ट। देखते हैं, ठीक है। चलो C और D खाली है, जब खाली होता है ना तो इसके बगल वाला ये जो नंबर आता है, ठीक है, इसको फिल कर दो यहाँ पे, ठीक है,
ठीक है, अभी यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, तो इसका बगल वाला नंबर क्या होगा, ये होगा 4। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ खाली है, क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ठीक है, 5, फिर 5, ओ लास्ट वाला 3:7 है ना। सी डी यहाँ पे एक गलत है, हाँ देखो, दो बार लिखा हुआ है, ये सी डी वाला जो 5:4 है ना, ये गलत है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये सी डी, ये फिर बी सी ही प्रिंट हुआ है, ये बी सी को ही फिर से सी डी में डाल दिया है, ये वाला है वैल्यू 3:7। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ मैं, आपको पहला वाला रेशियो मिला है 2:3। ठीक है, दूसरा रेशियो मिला 5:4, तीसरा रेशियो मिला 3:7। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं तो इधर लिखेंगे 3:3। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 3:3। ठीक है, यस यस, 3 रिपीट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, देखना है कौन सा नंबर चारों में है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला गलत है। ठीक है, कौन सा नंबर चारों में है ये देखें। ठीक है, तो आपको पता चलेगा 3 है, तो 3 को सब जगह से काट दो। आप नहीं काट के भी ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं काट के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर काट देते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, 3 3 9। ठीक है, 4 3 12, सॉरी 5 3 15, 5 3 15 है, हाँ 5 3 15, 4 3 12, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है, कॉमन को काट दो पहले ही, मल्टीप्लिकेशन इजी रह जाएगा। कॉमन को काट दो, मल्टीप्लिकेशन इजी रह जाएगा। ठीक है, रिवेंज एनी हाउ 3, आपका नाम ऐसा है ना, जैसे मुझे लगा क्वेश्चन पूछा है हाउ 3। ठीक है, नाम तो सीधा रख लो यार सब लोग। बाकी 3 को क्यों नहीं काटा, जो एक बार कॉमन है उसी को काटा है यार। ठीक है, एक बार सब में 3 3 एक बार है ना, एक एक बार को काट दिया। ठीक है, बाकी 3 को काटने के लिए सब में और बार 3 भी होना चाहिए ना, इसीलिए नहीं काटा है। क्लियर हो गया, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ रेशियो का। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको दूसरा चैप्टर्स में मिलेगा रेशियो पे। ठीक है, इसीलिए इस पे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं रख रहा, ये जो टिपिकल रेशियो का क्वेश्चन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी तो हर चैप्टर में रेशियो मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे रेशियो को। ठीक है, अभी एक काम करो, ठीक है एक काम करो, मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है ए अमाउंट। ठीक है, ये अभी अभी मेरे को ज़रूरी लग रहा है इसलिए बता देता हूँ। ए अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ए अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B and C ए बी, नहीं उसका लॉजिक नहीं है, वो एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है, वो याद करने के लिए तरीका है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है, हाँ वो याद करने का तरीका है, इसीलिए उसको इस तरीके से बता दिया मैंने आपको। ए बी सी, ठीक है, इन द रेशियो
of 3:5:12 if the difference of the share of C and total of A and B, ठीक है, is rupees 800. ठीक है, then the share of A is share of A क्या होगा, ठीक है, A आपका है 1000, B 2400, C 600, D 1200. बताइए क्या नहीं समझा भाई? क्या नहीं समझे? रिपीट करके देख लेना उसको, सेशन के बाद रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, आपने मिस कर दिया होगा। रिपीट करके देख लेना उसको, समझ में आ जाएगा आपको। मुन्ना त्रिपाठी का आंसर आया सी। नामी चौबिंग का आंसर है डी। टी स्क्वायर का ऑप्शन है 600। तेची नाकम नहीं यार, ऐसा नहीं होता। देखो एक चीज बताता हूं, आपने किसी चीज को रेशियो में जब बांट दिया ना, ठीक है, तो आपको बोला था मैंने कि एक्चुअली में रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। सम पार्ट का मतलब कि कुछ पार्ट का क्या होता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे रेशियो ऑफ अमाउंट क्या है 5, ठीक है। ये रेशियो है किसका, अमाउंट का, ठीक है। तो रेशियो है अमाउंट का, तो अमाउंट बनाने के लिए ना, इसको अमाउंट बनाने के लिए जब भी किसी चीज़ का रेशियो दिया हो, जैसे अमाउंट का रेशियो दिया हो, तो उसको अमाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें x लगा देना होगा, ठीक है। सिंपली x लगा देने से आपको क्या बन जाता है, वो अमाउंट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल जो शेयर है, ठीक है, ओरिजिनल जो शेयर है वो आपका x के फॉर्म में रहेगा, ठीक है।
ये आपको समझना है। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ को हमने क्या बोला था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए सेम चीज़ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना सब में, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई। तो हमको ओरिजिनल के लिए हमको तो मालूम ही नहीं है कि कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग उस वैल्यू को x ले लेते हैं, ठीक है, उस वैल्यू को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि a का जो पार्ट है वो 3x है, b का जो पार्ट है वो 5x है, c का जो पार्ट है वो आपका 12x है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ द डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ c क्या है 12x, ठीक है, 12x, इसका डिफरेंस किसका साथ, टोटल ऑफ a एंड b का शेयर, a और b का शेयर क्या है 3x और 5x, ठीक है, उसका टोटल से करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है 800। तो 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 800, ठीक है, तो आपके पास आया 4x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आया क्या 200, ठीक है, 200x का वैल्यू आ गया। अब आपको पता है कि रेशियो में क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अब आपको पता है रेशियो में क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको किसका पूछा था, देन द शेयर ऑफ ए आपका क्या है 3x है ना, तो 3 इंटू 200 कर दो, आपका क्या आ गया 600, कहानी खत्म। It's not 1200, not 120. आप लोगों ने क्या कर दिया है, ये टोटल वैल्यू थोड़ी है, पहले वाला दिमाग लगा दिया ना, 3 को करके, ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब मैं आपको और एक कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट, ठीक है। प्रोपोर्शनल दो टाइप का होता है, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो और प्रोपोर्शनल, एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। जिसका भी छूट जाता है ना, रिपीट करना होने से एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ गया, अब आप बोल रहे रिपीट करने के लिए, ठीक है। मैंने बोला रेशियो को अमाउंट बनाने के लिए x मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर अमाउंट, जैसे कि अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो अमाउंट बनाने के लिए x मल्टीप्लाई करो। एज का रेशियो दिया हुआ है तो एज बनाने के लिए x मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से इन तीनों ने जो शेयर किया था ABC का, शेयर का रेशियो है 3, 5, 12, तो उनका असल शेयर कितना कितना का है 3x, 5x और 12x का, ठीक है, ये समझ जाना है। हाँ, तो आपको क्वेश्चन में बोला इफ द डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ C, तो शेयर ऑफ C क्या है 12 है, 12x है, ठीक है, माइनस द टोटल ऑफ A प्लस B, टोटल ऑफ A प्लस B कितना हो गया 3x प्लस 5x, ठीक है, इनको मिला दोगे, ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो है वो कितना पूछा है 800 बोला है, इनका डिफरेंस कितना होगा 800, ठीक है। देन द शेयर ऑफ A का शेयर क्या है, ठीक है, तो A का शेयर तो सिंपली x का वैल्यू अगर हमको मिल जाता है इससे, ठीक है, 200, तो A का शेयर क्या है 3x है, ठीक है, तो 3 इंटू 200 कर देंगे, हो गया काम खत्म, 600। प्रोपोर्शनल पे आते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी पे आते हैं,
प्रोपोर्शनलिटी पे आते हैं। प्रोपोर्शनलिटी पे क्या है, देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप लोग का किसी का छूटता है ना तो आप काइंडली एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना जहाँ पे समझ में नहीं आया था, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे को यहाँ रिपीट करने से अच्छा है आप वीडियो रिपीट कर लो, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, देख, कभी कभी क्वेश्चन आपको मिलता है इस तरीके का, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही बता देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है एलडीसी में, ठीक है, अभी जो बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है एलडीसी में, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो गया, जैसे कि मान लो आपने एक मैगी खरीदा, ठीक है, एक मैगी परचेज किया, ठीक है, एक मैगी परचेज किया तो उसका दाम था 10 रुपया, ठीक है। तो 2 मैगी खरीदने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। 3 मैगी खरीदने जाओगे, ठीक है, तो कितना देना पड़ेगा, 30 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ना, एक मैगी का 10 रुपया, 2 मैगी का 20 रुपया, ठीक है, ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब कि इधर जैसे अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, इधर का भी अमाउंट बढ़ रहा है। इधर देखो आप डबल हुआ तो इधर भी अमाउंट डबल हो गया, ठीक है। 1 से 3 हुआ, 3 टाइम्स हुआ तो यहाँ भी 1 से 3 टाइम्स, 10 से 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, हाँ, एमटीएस हो गया, एलडीसी में पूछता है, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, व्हेन वन क्वांटिटी इज इंक्रीज, ठीक है, अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, ठीक है। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, याद रख लेना, ठीक है। ये कब लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। आगे एग्जांपल में बता दूंगा मैं। इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x2 x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। x1 बाई y1, x2 बाई y2, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x1 बाई y1, x2 बाई y2, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप मान लो स्पीड और टाइम का बीच का रिलेशन, ठीक है, स्पीड और टाइम का बीच का रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। जैसे कि किसी का स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और उसको टाइम अगर 2 घंटा लगता है, ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाने से कितना घंटा लगेगा, बताना जरा। बताओ जल्दी। 4 आवर्स लगेगा, ठीक है, 4 आवर्स लगेगा। देखो यहाँ पे जब ये क्वांटिटी हाफ हुआ, ठीक है, ये क्वांटिटी हाफ हुआ तो ये क्वांटिटी डबल हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब पहले वाला मैं देख रहा था ना, मैगी, जैसे मैगी का पैकेट बढ़ाते जा रहे हैं तो प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन जो क्या है कि जैसे आपने
स्पीड को कम किया टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम किया टाइम ज़्यादा, स्पीड कम किया टाइम ज़्यादा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, देखो फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे वर्क करता है दोनों जगह पे बताता हूँ, ठीक है। ये मैगी वाला क्वेश्चन में भी बताता हूँ, ठीक है। मैगी वाला क्वेश्चन में भी फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। 1 आवर नहीं लगेगा भाई, पगला हो क्या, सिंपल लॉजिक लगाओ। 1 आवर कैसे लगेगा, इस स्कूटी वगैरह नहीं चलाता, बाइक वाइक नहीं चलाता है। अगर आप 100 का स्पीड से जा रहा है तो 2 आवर्स लगेगा, तो 50 का स्पीड से 1 आवर लगेगा। वाह, हे प्रभु, कॉमन सेंस भी खत्म हो गया। ऐसा मत करो भाई, फॉर्मूला लगेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, देखो देखो देखो, फॉर्मूला से समझ लो, फॉर्मूला से समझ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। x1 y1 और x2 y2, ठीक है। ये जो है ये फॉर्मूला हमने मैगी वाला पैकेट वाला में लगाना है, ठीक है। क्यों, देखो एक मैगी 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया। तो अगर मान लो आपको 5 मैगी खरीदना होगा, तो ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, तो आप यहाँ पे आंसर दे देते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला से मैं बता दूँ 50 रुपीज़ होगा ना, लेकिन फॉर्मूला से आप बना लो, ठीक है। तो देखो जब भी आप मैगी को आपने क्या माना, मैगी को एक क्वांटिटी माना, रुपया को एक क्वांटिटी माना, तो ये x हो जाता है, मैगी x हो जाएगा, ठीक है, और रुपया y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और जो क्वेश्चन में पूछा है 5 मैगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये भी x होगा, ठीक है, और यहाँ जो रुपया आएगा वो ये भी y होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 लगा देते हैं, इसको 1 लगा देते हैं, ठीक है। ये 2 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। तो अब बताओ x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी y2 नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 दिया हुआ है 1, y1 दिया हुआ है 10, ठीक है, x2 दिया हुआ है 5, y2 दिया हुआ है कितना नहीं मालूम, ठीक है। तो y2 का जगह पे क्या है, y2 का जगह पे y2 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 50, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, तो जब कम करेंगे तो कम हो रहा है ना, जब कम करेंगे तो कम होगा ना, वो डायरेक्ट ही है। कम करने से कम होगा तो डायरेक्ट ही है, ठीक है। कम करने से कम हो जाएगा पैसा भी, तो डायरेक्ट ही है। इनडायरेक्ट का आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, फिर इनडायरेक्ट का कंसेप्ट देख लो, फिर से बता दो। ये डायरेक्ट में हो गया 50, ठीक है। जब स्पीड कम किया तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जब स्पीड को बढ़ा दिया, मान लो 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कर दिया, तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। देख रहा है, जब स्पीड कम किया तो टाइम बढ़ा, स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम हुआ, तो एक दूसरा का उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है एक दूसरा का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैगी वाला केस में क्या है, मैगी का पैकेट बढ़ाओ पैसा भी बढ़ेगा, मैगी का पैकेट कम करो पैसा भी कम होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत हो, कम ज़्यादा तो दोनों में ही करना हो सकता है, ठीक है। स्पीड वाला केस में देखो, स्पीड वाला केस में देखो, स्पीड वाला केस में देखो, जब आपको बोला था ना मैंने कि यहाँ पे 50 का स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 50 का स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, ठीक है। स्पीड को x ले लेंगे, टाइम को y ले लेंगे, ठीक है। और हाँ, सिंपल तो था, सिंपल से ही समझ जाता है। आपको पहाड़ थोड़ी दे दूँ मैं, पहाड़ दे दूंगा तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा। पहले तो सिंपल से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। x1 y1, x2 y2,
ठीक है, ऐसे मानना है। अगर आप स्पीड को x1 माना है, ठीक है, तो टाइम को y1 मान लिया। दूसरा वाला स्पीड जो दिया हुआ है उसको x2 माना, तो दूसरा वाला जो टाइम है उसको क्या मानेंगे, y2। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में डाल दो, इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला में। इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला में डालेंगे, इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला में डालेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो x1 हो गया आपका कितना 100, y1 हो गया 2, ठीक है, x2 हो गया 50, y2 मालूम नहीं। ठीक है, तो y2 का वैल्यू, ये 50 को इधर भेज देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 आवर्स। ठीक है, y2। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए यूज होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में देखो, अब आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट आप लोग को याद क्या रखना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है, जो पहला क्वांटिटी दिया हुआ है, पहला रिलेशन जो दिया हुआ है, जैसे कि 1 मैगी ₹10, ठीक है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इनका जो रेशियो है, ठीक है, इनका रेशियो क्या है 1:10। ठीक है, ठीक है, वो रेशियो ही 5 मैगी और 50 मैगी में भी मेंटेन होता है, देख लो। ठीक है, 5 मैगी 50, मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस में रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, रेशियोज आर ऑलवेज इक्वल। जबकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है, प्रोडक्ट क्या है, y2 का वैल्यू कितना आया था, y2 का वैल्यू कितना आया था 4। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 200 है, यहाँ भी प्रोडक्ट क्या है 200 है, तो ये दोनों चीज़ 200 इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा केस में प्रोडक्ट इक्वल होता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये बहुत काम का लेक्चर है ये। अब जिसको इजी लग रहा है, पता नहीं आप लोग को इजी लग रहा है, या तो आप बहुत जानते हैं, या फिर आपको मन नहीं है कंसेप्ट सुनने का। ठीक है, एक क्वेश्चन का है, जवाब दे दो। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए। ठीक है, 15 मैन, ठीक है, 12 दिन लगाता है किसी काम को करने में। ठीक है, 15 मैन 12 दिन लगाता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो 18 दिन में अगर काम खत्म होना चाहिए। ठीक है, 18 दिन में अगर काम खत्म, 18 नहीं, ऐसे कर लो 18 नहीं, हाँ 18 दिन ही ले लो। ठीक है, 18 दिन में अगर काम खत्म करना है तो कितना आदमी चाहिए। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आपको एक चीज समझ लो। इसके लिए आपको क्या समझना है, आप पहले ये समझिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है, इतना तो आपको अपना कॉमन सेंस लगा के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कोई पूछेगा कि कैसे पता चलेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको कि ये डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है। मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने पूछा डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है, ये बताइए।
ऑब्वियसली इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट क्या है ना, क्योंकि 15 आदमी 12 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है, तो आदमी बढ़ाएंगे, ठीक है, आदमी इंक्रीज कर देने से, मैन पावर इंक्रीज कर देने से, ठीक है, डेज कम लगेगा, है कि नहीं। एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, दूसरा क्वांटिटी कम लगेगा। डाटा इनसफिशिएंट कैसे भाई, डाटा इनसफिशिएंट कैसे हो गया, इनडायरेक्ट का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आदमी लगेगा मालूम नहीं, तो मैन को x ले लिया, इसको y ले लिया, तो ये x1 y1, ठीक है। यहाँ जो नहीं दिया हुआ है उसको x2 ले लो, ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो आपको पता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं है भाई, डायरेक्ट नहीं है, x1 y1 इंटू x2 y2 ये करते हैं। तो x1 कितना है 15 है, y1 कितना है 12 है, ठीक है, x2 कितना है मालूम नहीं, वही तो निकालना है, ठीक है, ठीक है, x2 इज 15 इंटू 12 बाई 18, ठीक है। ठीक है, 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा, ये आ गया कितना 3 5 ज़ा, ठीक है, तो 5 इंटू 2 10 मैन, 10 आदमी, अगर आदमी 5 आदमी कम कर देते हैं ना हम लोग, 10 आदमी रखते हैं, ठीक है, तो 18 दिन में काम खत्म होगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, ठीक है। यस 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 यस, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अभी इतना सारा स्टूडेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे इतना सारा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत क्या होता है, किसी किसी का कमेंट छूट जाता है, ठीक है। तो बीच में वहाँ पे फालतू फालतू का कमेंट मत करो वहाँ पे, ठीक है, बीच में फालतू फालतू का कमेंट मत किया करो, क्योंकि जिसका एग्जैक्ट क्वेरी है वो मिस हो जाता है फिर, ठीक है ना। मान लो किसी को जेन्युइनली कुछ जानना है और वो मिस हो जाएगा, और फिर क्या है, मैं आगे चला जाऊंगा तो वापस रिपीट करना प्रॉब्लम होता है। और वैसे भी आप लोगों को जो भी चीज़ मिलता है 30 सेकेंड का बाद, ठीक है, 30 सेकेंड के बाद मिलता है आप लोगों को, तो उतना देर हमको पता नहीं चलता है, मैं आगे चला जाता हूँ। आप जब कमेंट कर रहे होते हैं तो मैं 1 मिनट आगे रहता हूँ आप लोग से, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान देना। लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप लोग अगर पर्सनली भी मिलना चाहता है तो आ सकता है मेरे से, ठीक है, मिलने के लिए। और बता दूं आपको कि एग्ज़ाम जो भी है होने वाला है आगे, ठीक है, आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप मेनली ध्यान रखो कि आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि अरुणाचल का कोई भी एग्ज़ाम में आपको फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं बनना है, ठीक है। आप ज़्यादा ना पेट्रोल लगा के भागोगे तो गिरना ही होगा, ठीक है। अरुणाचल का रास्ता आपको पता है ना, पेट्रोल वो नाइट्रॉक्स लगा के भागने वाला नहीं है। अरुणाचल का रास्ता धीरे धीरे लहे लहे वाला है, ठीक है, आराम आराम से चलाओ गाड़ी, ठीक है, तो पहुंच जाएगा मंजिल पे। अदरवाइज जिसको भागने का शौक है वो तो जाके कहीं ना कहीं ठोकेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो भी आपको अभी मिल रहा है, और प्लीज़ इसको आप लोगों को लगता है क्या है 1 घंटा बैठ के आप बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा फन कर लिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि 100-200 बच्चा, या ऑब्वियसली लाइव में तो कम ही है, उसके बाद उसको 1000 2000 5000 7000 स्टूडेंट्स मेरा देखता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हमको अच्छा से ध्यान रखना पड़ता है, हमको स्लाइड्स बनाने का ज़रूरत पड़ता है, कुछ पड़ता है, सीक्वेंस वाइज में आपको कैसे बताने से समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज में कैसे बताने से समझ में आएगा, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मतलब मेरे तरफ भी आप लोगों को थोड़ा सा एक मतलब वो रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आके अगर आप फालतू का ये वो है या ऐसा वैसा मत करना, ठीक है। अगर आप लोग कोई होता है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि
अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो वो आके डिफेम करते हैं, ठीक है। तो आप अप्रिशिएट मत करो लेकिन डिफेम भी मत करो किसी को, ठीक है। बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग टू यू, ठीक है, कोई चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और वैसे भी बोला जाता है ना कि अगर कोई चीज़ दिया जा रहा हो तो ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छा से आप उसको वो करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि आजकल आदमी क्या है, फ्री का चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। फ्री का चीज़, इसी चीज़ के लिए ना, इसी चीज़ के लिए जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसी चीज़ के लिए लोग 10-10 हज़ार रुपये देते हैं, 10-10 हज़ार रुपये देते हैं और भी समझ में नहीं आता है। सो काइंडली मैंने आपको बोल दिया जितना भी था, ठीक है। हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बेसिकली आपका क्या है, ये और यूज़ होगा आगे, ठीक है, हर एक चैप्टर में यूज़ होगा। तो मैं आपको बीच बीच में पूछते रहूँगा, बीच बीच में आपको पूछते रहूँगा ये सब चीज़ें, ठीक है। और बीच बीच में पूछते रहूँगा, वहाँ पे आप लोग इसको यूज़ करेंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट बनते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आगे एज का क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो भी करेंगे वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान ये देना आप लोग। हाँ, और हम लोग कल तो नहीं मिलेंगे, कल संडे है, थोड़ा सा मेरे को भी रेस्ट चाहिए होता है। मेरा ऑलरेडी सुबह दो क्लास रहता है, फिर शाम में भी क्लास रहता है, ठीक है। तो मेरा दिन भर बिजी रहता है, इसीलिए देखो स्लाइड भी नहीं बना पाता आप लोग के लिए, आप लोग के लिए स्लाइड भी नहीं बना पाता मैं, देख रहा, लिख लिख के करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। देखो इसका बाद हमको परसेंटेज लेना था, लेकिन परसेंटेज का लाइव मैंने ले लिया है, ठीक है। भलाई क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज का ले लिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ पे परसेंटेज का मैंने लिया हुआ है, ठीक है। उसको देख लेना, कल आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। वो भी लाइव लिया था मैंने, थोड़ा दिन पहले, स्टार्ट करने से पहले लिया था, उसमें आपको कंसेप्ट बताया, वो देख लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यूडीसी का कोर्स आया क्या ऐप में कोर्स है, एलडीसी का है, एलडीसी और यूडीसी का एक ही, एलडीसी और यूडीसी का एक ही कोर्स है भाई। आप यूडीसी को लेना चाहते हैं, एलडीसी को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही कोर्स है, दोनों में लेवल सेम बरकरार किया गया है भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देख लो जिसको देखना है, जिसको भी ऐप का जानकारी चाहिए वो डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो ऐप को। वहाँ पे देखो, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का कोर्स है, रंजन सर का साथ, धोनी सर इंग्लिश पढ़ाता है, ये मेरा मैथ्स का है, ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग का है, ये एपीएसएसबी का है, ठीक है, एपीएसएसबी सिविल इंजीनियरिंग इसका सर्वेयर के लिए, ठीक है, उसके लिए है। यूडीसी एलडीसी और एमटीएस के लिए कोर्सेस बना दिया गया है, एलडीसी को आप यूज़ कर लो, यूडीसी में भी काम आ जाएगा, ठीक है, यूडीसी में भी काम आ जाएगा, दोनों एक ही कोर्स है, कोई अलग से कोर्स नहीं है, ठीक है। करें, चलो, इफ x is equal to 20 and y is equal to 40, then x and y are directly proportional, inversely proportional, neither directly nor inversely proportional. क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिर्फ एक क्वांटिटी से हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बता सकते, हमको ना प्रोपोर्शनलिटी बताने के लिए हमको पूरा कंसेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है। कैंट बी डिटरमाइन, यस, देवी प्रसाद का आंसर करेक्ट है। सिर्फ ऐसे, अब आपको क्या पता है इस x और y को देख के कि बढ़ेगा कि नहीं, जब तक दूसरा x और y नहीं पता चलेगा ना आपको, दूसरा x और y सेकंड वाला कंडीशन जब तक आपको नहीं पता चलता है, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखो, काकुटी वे, ठीक है। एंड आप लोग का यूट्यूब पे नाम भी तो इतना खतरनाक रहता है, ठीक है, नॉर्मल नाम रखा करो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन, जब तक हमने बोला ना दो कंडीशन होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में, तो पहला और दूसरा दोनों ना पता हो तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए, ये तो एकदम आप भी अभी थोड़ा देर पहले सिखाया, थोड़ा देर पहले सिखाया। आंसर आंसर आ जाना चाहिए। क्या आ रहा है? इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लवली 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 लवली, एकदम बढ़िया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यस, सी सी, पूजा लामा सी सी, देवी प्रसाद डी, सी डी। कंफ्यूज है अभी भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 होता है, इज इक्वल टू x3 बाय y3 इज इक्वल टू x4 बाय y4, ठीक है। ये x1 मतलब कि x1 और y1 का जो रेशियो है ना, रेशियो कांस्टेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था, रेशियो कांस्टेंट होता है। गलती क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है गलती? डी डी, ऑप्शन नंबर डी। याद रखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, याद रखो, एकदम याद का पूरा भूलना मत। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो हमेशा इक्वल होता है, तो हमेशा जो इक्वल होता है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। अगर x प्रोडक्ट इक्वल होता है, प्रोडक्ट इक्वल कब होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। प्रोडक्ट इक्वल कब होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है। प्रोडक्ट कब होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। हाँ, प्रोडक्ट जो होता है ना वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है, इक्वल। तो प्रोडक्ट वाला जो कांस्टेंट आएगा ना, प्रोडक्ट वाला जो कांस्टेंट आएगा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट में नहीं लगा। प्रोडक्ट वाला जो कांस्टेंट आएगा वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस में आएगा। सी जो है इनडायरेक्ट के लिए केस है, ये इनडायरेक्ट के लिए है। हाँ, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो। कह रहा है कि अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, हमने बोला था ना, अगर एक क्वांटिटी बढ़े दूसरा क्वांटिटी भी बढ़े, इसको वो लोग बोलता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है, x का क्वांटिटी बढ़ता है और y का क्वांटिटी घटता है, तो इसको बोलते हैं हम x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इस केस में हम लोगों को देखना है कि x एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? x1, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है? 5, y1 का वैल्यू कितना है? 210। बिना बोले आंसर कर दो, ठीक है। x2 का वैल्यू 2, यहाँ पे इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? काटो ना, फिर काटो, ठीक है, पता चलेगा। 42, ठीक है, 42, और ये y हम अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y2 का वैल्यू आ जाएगा 42 इंटू 2, दैट इज 84। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 84 इज करेक्ट, ठीक है, 84 इज करेक्ट। गुड, यहाँ पे सही आया, गुड 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 गुड। चलिए, बहुत क्लोजली क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, हर क्लास में आके बोलता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को विश्वास नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे, क्या हो गया बेटा?
3, ये हो गया, ठीक है। 4, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वेट ऑफ 12 सीट्स ऑफ if the weight of 12 sheets ठीक है, 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर, मोटा पेपर है, इसका 40 ग्राम है। अगर 12 शीट्स का वेट जो है वो 40 ग्राम है, ठीक है, तो कितना शीट का वेट है? 2500 ग्राम होगा। एक बात बताओ, ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, क्योंकि अगर वेट बढ़ रहा है मतलब शीट भी बढ़ेगा, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, तो ये आराम से बनाइए। x2 बाय y2, x1 दिया हुआ है कितना 12, y1 दिया हुआ है। जो पहला रिलेशन होता है उसमें एक x1 होता है और दूसरा y1 होता है, ठीक है। तो फिर कितना सीट्स जो होगा वो 250, ठीक, 250 ये होगा, हमको देखना है, ठीक है, हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x2 का वैल्यू जो है वो हमको मिलेगा 750, ठीक है, करेक्ट। यस, इजी क्वेश्चन है ना, एक बार, ठीक है। आगे बढ़े, द रेशियो ऑफ, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, अब रेशियो का हर टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आप देख लो, ठीक है। द रेशियो ऑफ 10 मीटर टू 10 किलोमीटर क्या बनेगा? 10 मीटर टू 10 किलोमीटर क्या बनेगा बताओ? मैं नहीं कर रहा अभी सॉल्व, इसका आंसर तो खुद दे दो आप लोग। यूनिट सेम होना चाहिए। 10 मीटर, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। तो ये 10 मीटर, इसको किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम क्या करना है, 3 बार, ठीक है, मीटर 1 बाय 1000, ठीक है। सी ये आंसर है आपका। ये एलडीसी लेवल पे रहता है, हाँ, यूडीसी पे नहीं है, पर एलडीसी लेवल पे है। 1/10 नहीं है बेटा, डी भी नहीं है, बी भी नहीं है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अच्छा से, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन जो है ना वो चकमा दे देता है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन चकमा ज़्यादा देता है, इजी क्वेश्चन चकमा ज़्यादा देता है, ठीक है, ध्यान रखें। गुड, चलो, ठीक है, बने, आगे बढ़े। यहाँ पे बता दो, अगर पहला गलती हुआ है तो दूसरा गलती नहीं होना चाहिए, ये बता दो, बताओ क्या आ रहा है? अगर हम चाहें, ठीक है, तो एग्ज़ाम को अच्छा से करके क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली स्पीड का नहीं है, कंसेप्ट का है। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है ना, आप जितना भी स्लो बनाइए, ठीक है, कंसेप्ट नहीं मालूम है तो स्लो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर कंसेप्ट मालूम है तो ये क्वेश्चन लोग आराम से बनता है। 1 मीटर टू 100 सेंटीमीटर का रेशियो क्या होगा? नहीं बेटा, गलत आ रहा है अभी भी आंसर।
एक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 1:1 ऑप्शन। ऑप्शन डी डालना भूल गया, ठीक है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर नीचे भी है। याद रखो रेशियो बनाने के लिए हमेशा यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे 1:1 आएगा, यस 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 1:1 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो पहला था हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा, इनडायरेक्ट देखा, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन थर्ड टॉपिक इसको याद डाल लो, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है। बढ़िया से देखिए 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 देखिए, कितना आंसर आएगा कोई बता सकता है तो बता दो, मेरे को बता दो। कोई आंसर आ रहा है तो बता दो जल्दी से। ठीक है, चलो क्या आंसर आया आप लोगों का? ए सबका ए आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या है? अगर A:B:C पूछा है तो पहले आप लिखिए 1:7, देन B और C का दिया हुआ है 7:2। फिर आपको करना क्या है? सिंपली ये जो खाली स्पेस है ना, यहाँ पे बगल वाला को भर लीजिए, ठीक है। और यहाँ जो खाली स्पेस है वहाँ पे क्या रखेंगे? बगल वाला को भर लेंगे। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आएगा 7, इसका प्रोडक्ट आएगा 49 और इसका प्रोडक्ट आएगा 14, ठीक है। तो फिर हम इसका अगर रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे तो 1:7:2 आ रहा है, जिसके वजह से हमारा ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलते हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है ये, हाँ ठीक है, इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और कंटिन्यू प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन अगर है तो दिखा दो क्वेश्चन। हाँ इसका निकाल के बताओ, कंटिन्यू प्रोपोर्शन इसका निकाल के बताओ। इसका निकाल के बताओ। स्पीड चाहिए भी नहीं बेटा, स्पीड नहीं चाहिए, चिंता ना करें, स्पीड नहीं चाहिए होता। ठीक है, इसका अगर हमको निकालना है तो बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, A:B:C:D, ठीक है। पहला रेशियो है 2:5,
दूसरा रेशियो है 5:2 एंड तीसरा रेशियो है 5:3। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 फिल कर दूँगा, यहाँ पे 2 कर दूँगा, यहाँ 5 करूँगा, ठीक है, यहाँ 5 करूँगा, यहाँ 5 करूँगा। एक काम कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लेते हैं कि तीनों में कुछ सेम तो नहीं है, ठीक है। तो हमको पता चल रहा है कि ये 5 5 5 5 सब चारों में है, ठीक है। तो हम पहले ही उसको काट लेते हैं, ठीक, तो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक। और ये हो गया हमारा रेशियो, ठीक। तो रेशियो क्या आ रहा है मेरे पास, 10:25:10:6। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यू। ये भी एक एग्जाम्पल है कंटिन्यू प्रोपोर्शन का। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब रेशियो का कुछ टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो कंसेप्ट पे जा रहे थे हम लोग, ठीक है। कुछ टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर हैव 1210 रुपया, ठीक है। दोनों का साथ में कितना है, 1210 रुपीज़, ठीक है। इफ 4/15 ऑफ ए, मैं 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी, ठीक है, ये बोला हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बी के पास कितना रुपया है। बी के पास कितना रुपया है ये पता करने के लिए बी का रेशियो पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए, रेशियो। रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो डायरेक्टली तो दिया होता तो अच्छा था, नहीं दिया हुआ है तो आप ये जो रिलेशन है इससे रेशियो पता करेंगे, ठीक है। ए और बी को एक साइड लेके आओ, ठीक। तो ए और बी को अगर हम एक साइड ले जाते हैं तो 4/15, ठीक है, आगे 2/15 इस तरीके से हो जाएगा। और आपका कटेगा कितना, कितना आ रहा है, 4/15 है, सॉरी 2/15 नहीं है ना, 2/5 है, ठीक है। आंसर करते जाओ, अगर जिसका निकल जा रहा है। मैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लेट होगा मेरा, ठीक है। तो ये हो गया 4/15 इंटू 5/2, जो है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 से 2, 5 से 3, इसका मतलब कि जो रेशियो बन रहा है ए और बी का, ए और बी का जो रेशियो बन रहा है वो 2:3 बन रहा है, ठीक है। तो बी के पास 3 हिस्सा आएगा, ठीक है, अभी बताया था मैंने ना। तो एक काम कर लो, ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। और सबसे सिंपल चीज़ होता है क्या मालूम है, कि अगर आपको रेशियो पता है कि इतना रेशियो और इतना रेशियो है, जैसे पैसा, ठीक है, तो आपको रेशियो को ना, जैसे यहाँ पे कितना बोला है, रुपया इतना इतना रेशियो में बढ़ गया, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं बोला है पर हम लोग मान सकते हैं कि 2 और 3 का रेशियो में बढ़ा है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसका फ्रैक्शन बना लो 2/5 एंड 3/5, जैसे स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है। 2/5 एंड 3/5 रेशियो बन जाएगा ना ये, ठीक है। रेशियो क्या बनेगा इसका, कर लो कर लो कर लो कर लो। बी का चाहिए हमको, तो बी का रेशियो बन रहा है 3/5। इसको अगर हम टोटल से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा पास आ जाएगा 5 2 10 4 2, ठीक है, 484। आंसर क्या आ रहा है, 484। ये तो बी आ रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहते हो तभी भी आप कर सकते हो। आप मान सकते हो कि अगर 2:3 रेशियो में बटा हुआ है ना, तो हमको याद हो, कल मैंने पढ़ाते समय बताया था कि अगर आप इसमें HCF मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये ओरिजिनल नंबर बन जाता है, ठीक है। रेशियो में HCF, अब क्योंकि HCF तो हमको पता नहीं है, HCF पता है क्या, नहीं पता है, तो x मान लेते हैं हम। HCF क्या है, x है। x अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x और 3x। हमको पता है कि 2x प्लस 3x इन पूरा दोनों रुपया मिला के कितना है, 12, अरे बड़ा 1210, ठीक है। तो 5x का वैल्यू हो जाएगा 1210 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1210 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, कुछ आएगा 242 आएगा। और इसी को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि HCF आ गया ना, x क्या है, HCF है, तो x
x को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड a का पार्ट निकल जाएगा, और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। अच्छा b का पूछा था क्या, सॉरी b का पूछा था ना, b का पूछा था 3, 484 नहीं है ये, 484 तो a का पार्ट है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना ना, 3 से करना है, क्योंकि b का पूछा था। b का क्या आ रहा है देखो, 1 मिनट रुको, रेशियो आने दो, 2:3, b b b पक्का है b, एक बार रेशियो देख लेते हैं, मैं फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। 2 और 3 आया, 2 और 3 आया, ठीक है ठीक है। नहीं बेटा, b का आंसर 242 इंटू 3 करेंगे 6, ठीक है, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, 7, 26, 2/5, 4/15, 4/15 नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरे से एक चीज़ हो गया है, आप लोगों को बताते समय में एक चीज़ गड़बड़ हुआ था, नहीं ठीक है, आपका सही आया। यहाँ जो रिलेशन मैंने लिखा था ना, ये एक बार थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। ये a और b जब मैं इधर उधर कर रहा था, ठीक है, तो ये 2/5 इधर है ना, ये नीचे जाएगा 4/15, सॉरी, यहाँ सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक करा मैंने, ठीक है ठीक। a और b यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, तो 2/5 और ये उल्टा होके यहाँ पे लगेगा 4, ठीक है, तो 2 और ये सॉरी a और b का जो रेशियो आ रहा है वो 3:2 आ रहा है, करेक्ट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए जो भी है, 2/5, ठीक है b का पूछा था, b का 2 है, ठीक, माय मिस्टेक, यहाँ पे मेरे से गलती हो गया था बताते समय में, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। Two numbers are respectively 20% and 50% more than third number, ठीक है। जब भी ऐसा दिया जाए, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 120, आपको क्या मानना है, जो थर्ड नंबर है ना उसको 100 मान लो, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है 100। ये परसेंटेज में मैं बताऊंगा आपको, ये थोड़ा सा परसेंटेज मिक्स है, ठीक है। 100, तो दूसरा नंबर जो होगा 20% ज़्यादा होगा तो 120 होगा, और तीसरा जो नंबर होगा वो 50% ज़्यादा होगा तो 150 होगा, ठीक है। मान लेते हैं अभी के लिए कि a, b और c ये है, ठीक है। तो b और c का रेशियो पूछा है, मतलब द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, वो जो ये जो दो नंबर है ना, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो 120:150 कितना हो जाएगा? थ्री इज टू 5, ठीक, 3:5, 3 4 जा 3 4 जा 3 4 जा, सॉरी 3 4 जा 4 3 3 आ रहा है, एक मिनट, 12 और 15 आया ना, 12 से दोनों का HCF क्या आएगा? दोनों का HCF आएगा 3, तो 4:5 आएगा, ठीक, सॉरी 4:5, 4 C, ऑप्शन नंबर C है, ठीक। देवी प्रसाद करेक्ट है आपका। यस, टेक्नो सागा करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A B C D इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4
1:3. If C gets 1000 more than D, ठीक है, what is B share? B का शेयर क्या होगा? तो इसको बनाना हो ना तो इसको बहुत इजीली बनाया जा सकता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखो। सबसे पहले कि रेशियो क्या है, बांटने का रेशियो क्या है, 5:2:4:8। इसको HCF लगा दो इसके साथ। इसका मतलब जो पैसा हो गया ना, जैसे HCF लगाया तो ये ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 5x 2x 4x 3x, ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। आपको बोला है कि इफ C गेट्स 1000 मोर देन D, ठीक है, C जो है D से कितना ज़्यादा लेता है, ठीक है, 1000। इसका मतलब 4x माइनस 3x दोनों का डिफरेंस कितना है, 1000 का है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया, 1000। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया, B का शेयर पूछा था ना, तो B है आपका 2x, 2 × 1000 फिर 2000। इसका सही आंसर है C 2000। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग कभी बैच जो रखते हैं ना उसमें हम लोग एडवांस करेंगे, उसमें शॉर्टकट्स देखेंगे, ठीक है। ये जो शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्टकट्स का टाइम नहीं है बेटा, ठीक है, शॉर्टकट्स अभी नहीं बता रहे। बैंकिंग का एग्ज़ाम में शॉर्टकट ज़रूरत होता है, ठीक है। देवी प्रसाद बहुत पुराना स्टूडेंट है, ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, इनका एक्सपीरियंस हो गया है। व्हाट इज़ योर रियल नेम देवी प्रसाद? यस, 2000। चलो आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पूछा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है, 5:, देखो ये क्वेश्चन बताना है मेरे को, आपको काम है कि बता देना है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल वही है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, समझ लो, ठीक है। यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे ना तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हिसाब किताब लगा दिया जाता है, ठीक है। तो 15/y2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कितना आएगा, 24। बेटे सिलेक्शन होने के बाद तो कोई आता भी नहीं है मेरे से मिलने के लिए, ठीक है। बुलाते रह जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आता ही नहीं है कोई। यार इतना कर लेना, तुम लोग में से किसी का सिलेक्शन हो जाता तो एटलीस्ट एक बार आ जाना मेरे से मिलने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर दीजिए यहाँ पे। एटीन आया, एक मिनट रुको देखने दो, मैंने कुछ किया था 18 के 24।
ठीक, 24 था आंसर, 18 नहीं है, 18 नहीं है, 18 नहीं है, 24 है। ठीक है, चलो चलो लास्ट एंड करते हैं जल्दी से, एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:2, द इंक्रीमेंट ऑफ 15, 10, 20 अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरी। तो अगर बढ़ने के बाद इसका क्या आएगा रेशियो? यस 24 ही है, वही तो मेरे को लगा कि ध्यान नहीं दिया था मैंने। 23, 33, 60, 23, 33, 60। यस, देवी प्रसाद ने आज आग लगा रखा है। आज यहाँ टॉप कंटेंडर में जो देवी प्रसाद है वो बेस्ट आज का स्टूडेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बेस्ट स्टूडेंट बनो तो डेली में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करो, यहाँ पे नाम लिखूंगा मैं कौन है बेस्ट। जिसका जल्दी आएगा, जल्दी नोटिस होगा, उसका नाम लूंगा मैं। सेंड कर दूंगा वीडियो। हाँ, इसका आंसर क्या होगा देखो, इसको अगर आपको समझना है ना तो सिंपली एक काम करो, ये जो रेशियो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जब भी आता है ना तो हमको ये मान लेना है कि 100 को लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अगर 200 का 15% बोलोगे, 200 का 15% होगा तो वो कितना हो जाएगा? 100 का 15% 15 होता है, 200 का 15% 30 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल में हो जाएगा 230। वैसे ही 10% ऑफ 300 कितना होगा? 30, तो ये टोटल में हो जाएगा 330 और 20% ऑफ 500 कितना होगा? 600, तो टोटल में हो जाएगा कितना? 230, 330 एंड 600। इसका अगर 0, 0, 0 हटा दोगे तो आपके पास आंसर आता है 23:33:60। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है, देख लो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है क्या, बहुत आता ही है। ठीक, किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप मेरे से चैट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप चैट कर सकते हैं मेरे से ऐप में। ठीक है, नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाइए। ठीक है, आपको मेरे से कुछ बात करना है तो आप इंस्टा पे भी आ सकता है, इंस्टा भी है, फेसबुक है, कहीं पे भी कांटेक्ट कर लो सोशल मीडिया पे। ठीक है, डायरेक्ट कॉल मत करना यार। चलो, तो हमारे पास 8 डेज है। चलेगा बी, ओके ठीक। तो क्योंकि ये 8 मैन है, 20 दिन लगता है, तो 20 आदमी कम दिन में बनाएगा, तो ये x1 y1 x2 y2 का कंसेप्ट है। ठीक है,
ऑब्वियसली। तो 8 इंटू 20 जितना होगा उतना ही 20 इंटू y2 होगा, तो y2 का वैल्यू ऑब्वियसली 8 ही आएगा, है ना।